Hello बच्चों, let's read the question. The question is two identical coils, each of radius r and having number of turns n, are lying in perpendicular planes such that they have common center. Find the magnetic field at the center of the coils if they carry currents which is equal to I and root 3I respectively. तो हमें क्या निकालना है, उनके मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। हम जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके सेंटर पर, ये हमारे पास सपोज आई करंट फ्लो हो रही है, इसका रेडियस जो है आर है, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बी, दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r के बराबर आता है, जहां पर एन जो होते हैं आपके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, आई जो होती है वो करंट होती है, और आर जो होती है वो आपकी क्या होती है, रेडियस होती है, और म्यू नॉट आपकी होती है परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी जो किस में होती है आपकी, इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ के बराबर होती है। तो अब देखिए हमें सिचुएशन ऐसी दे रखी है कि हमारे पास दो कॉइल हैं, दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों के सेंटर सेम है, तो वो कॉइल कुछ इस तरह से होंगी। ठीक है, ये उनका कॉमन पॉइंट है। दोनों में करंट फ्लो हो रही है, एक में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई हो रही है और दूसरी में जो करंट फ्लो हो रही है वो रूट 3I हो रही है। ठीक है, दोनों की करंट की हमें डायरेक्शन नहीं दे रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम नहीं निकालेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन दे रखी होती तो हम राइट हैंड रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। तो अब इनके सेंटर पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है। तो इस कॉइल को हमने मान लिया सपोज P है और ये वाली कॉइल Q है, तो P कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा BP, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट, करंट उसमें फ्लो हो रही है I अपॉन रेडियस जो हमने मान लिया इन दोनों के लिए ही, ये भी R है और ये भी R है, सेंटर कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2R। सिमिलरली हम Q की वजह से जब निकालेंगे तो Q की वजह से कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, इसमें करंट फ्लो हो रही है रूट 3I अपॉन 2R। तो हमारे पास जो बी नेट आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। बी नेट जो मेरा होगा वो बीपी का मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ बीपी और मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ क्यू, इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो देखिए मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकालते हैं, बी नेट का मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट ऑफ बीपी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए वी नॉट, ये तो आपका है म्यू नॉट आई अपॉन 2R, इसका स्क्वायर है, प्लस वी क्यू की जो वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट रूट 3I अपॉन 2R का स्क्वायर। इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2R हो जाएगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2R इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन R के बराबर। ये मेरे पास क्या आ गया है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, उसका मैग्नीट्यूड आ गया है। ठीक है, और यही हमें कैलकुलेट करना था, तो ये हमारा क्या आ गया है, वी नेट की वैल्यू आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।